जेमी ओवर्टन का नाम आपने लिया था, जेमी ओवर्टन जिनको आज रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स हैव अनाउंस्ड टू रिप्लेसमेंट्स बिफोर द मैच, जैसे कि विजय शंकर केम इन प्लेस ऑफ दीपक हुड्डा एंड जेमी ओवर्टन केम इन प्लेस ऑफ सैम करन। बट जेमी ओवर्टन के परफॉर्मेंस से वो कमाल नहीं देखने को मिला। एक तो जिस तरीके से आए थे एज एन बॉलर, 2 ओवर में 30 रन खर्च किए, उसके अलावा साथ ही एक बहुत कह सकते हैं खराब फील्डिंग शो भी रहा। बहुत इजी कैच उन्होंने ड्रॉप किया, जिसकी वजह से कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को काफ़ी नुकसान झेलने को मिला। और बैटिंग में भी आए तो ठीक है, वो कंसिस्टेंसी उसके लिए उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर उनको और ज़्यादा सक्सेस मारने चाहिए थे, लेकिन जिस ऑलराउंड एबिलिटी के लिए उनको इंक्लूड किया गया स्क्वाड में, और खासकर सैम करन जैसे प्लेयर को कह सकते हैं उनको दरकिनार करके, उनको साइड करके आपने जेमी ओवर्टन को तरजीह दी। इस रिप्लेसमेंट से आप कितना खुश हैं, और क्या ये सही रिप्लेसमेंट था सीएसके की साइड से? ओवरटन का इंक्लूजन मैं नहीं मानता वाज द राइट मूव, क्योंकि जैसे आपने बताया सैम करन इतने सालों से आईपीएल खेलते जा रहा है। ओपनिंग से पता नहीं कहाँ कहाँ बैटिंग किया है। आई थिंक सारे 20 ओवर्स भी कहीं पे भी बॉलिंग करने को बोलो वो भी कर देते हैं। सो इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा है तुम्हारे पास, और वो थोड़ा लेफ्ट हैंड का ऑप्शन भी देते हैं तुम्हारे लिए, तो मैं ये नहीं मानता कि उसकी इंक्लूजन एक अच्छी मूव थी। अब ये पता नहीं कि शायद सैम करन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसको ये दूसरे फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में सब खेलते जा रहा है। तो आई डोंट सी अ रीजन व्हाई ही शुड हैव बीन ड्रॉप्ड। तो आई थिंक अगले मैच से चेन्नई शुड कंसिडर ब्रिंगिंग हिम बैक इनटू द साइड, क्योंकि शायद ही कैन बी दैट गाय हु कैन प्ले एट द टॉप। पहले भी ओपनिंग किया है पिछले सीजन्स में, सो मे बी दे कैन कंसिडर दैट। थोड़ा क्या बोलते हैं, पावर हिटिंग के साथ खेले, पावर प्ले में थोड़ा जल्दी रन बन सके, तो दैट कुड बी द रोल दैट इज आइडियल फॉर हिम। बट बात वही है कि उसका ओवरटन का इंक्लूजन इट डिडंट गिव द राइट रिटर्न्स। उसका ओनली कंट्रीब्यूशन यही है कि इंग्लैंड के लिए भी अमर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। इंग्लैंड के लिए भी जब भी जेमी ओवर्टन खेलते हुए नजर आए थे, इससे पहले इंडिया के सामने भी जब मुकाबला हुआ था, वहां पर जेमी ओवर्टन को इंक्लूड किया गया था, तो बहुत कुछ खास इम्पैक्ट वहां पर भी नहीं डाला था। तो किस बिना पर उनको शामिल किया गया, और ऐसा रिप्लेसमेंट, क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स अगर फिल सॉल्ट को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश प्लेयर्स का आईपीएल में रिकॉर्ड अभी कुछ खास अच्छा नहीं रह रहा है, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। आईपीएल में भी वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं उतना ज़्यादा। उस कह सकते हैं करंट सिचुएशन में, हालांकि सैम करन भी इंग्लिश हैं, लेकिन सैम करन उनको आईपीएल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चेन्नई के फ्रेंचाइज से बहुत लंबे समय से जुड़े भी हुए हैं, और कह सकते हैं टीम के साथ उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहा है। ऐसे में उनको थोड़ा सा कह सकते हैं साइडलाइन करना क्या चेन्नई को भारी पड़ा आज? यस डेफिनेटली, क्योंकि आज इवन दो चेस थोड़ा डीप चला गया, वो वो पावर प्ले भी नहीं, पर पहले 10 ओवर में इतना स्लोली खेला है कि दे कुडंट मेक अप द चेस। तो वही है कि वो पावर प्ले में थोड़ा अच्छा अगर खेल जाता तो दे कुड हैव चेस दिस डाउन प्रीटी इजीली। इतना भी बुरा ट्रैक भी नहीं था, तो इतना भी वो टॉप ऑर्डर में रन्स नहीं आए, तो इसलिए ही वो लोग हार गए। बॉलिंग तो दे कुड हैव डन बेटर अ लिटिल बिट, बट इतना भी बुरा भी नहीं था। तो वही बैटिंग की वजह से ही लोग हार गए आज। एंड ऋतुराज गायकवाड़, अगर वो पहले वो ओपनिंग क्यों नहीं कर रहा है यही मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑरेंज कैप जीता है टॉप ऑर्डर में, आई मीन ओपनिंग में। तो ये थोड़ा वियर्ड मूव मेरे को लग रहा है। ठीक है, थोड़ा बैटिंग एक्सटेंड हो गया होगा जो भी है, बट राहुल त्रिपाठी उसको मारने के लिए ही बुला गया है बेसिकली पावर प्ले में, और वो 19 बॉल में सिर्फ 23 मार रहा है, तो पॉइंट ही नहीं है मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड़ का वन डाउन आना भी बिल्कुल भी जायज़ नहीं नज़र आता। जिस तरीके से उनके बल्ले से परफॉर्मेंस ज़रूर आ रही है, लेकिन टीम को एक बड़ा खामियाजा इसका चुकाना पड़ रहा है। खासकर ओपनिंग बैटर्स देखा जाए तो रचिन रविंद्र, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन राहुल त्रिपाठी जिनको कह सकते हैं तरजीह दी जा रही है, उनको ऋतुराज गायकवाड़ से ऊपर भेजा जा रहा है। लेकिन राहुल त्रिपाठी के बल्ले से अभी तक तो वो परफॉर्मेंस नहीं आई है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जिसके लिए उनको भेजा जा रहा है।
कह सकते हैं कि वो अभी तक वो जस्टिस नहीं कर पाए हैं अपने पोजीशन के साथ, और इससे ऋतुराज गायकवाड़ ने जो अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ की है, उसका खामियाजा अभी चेन्नई सुपर किंग्स को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि क्या जो आपने कहा कि ऑरेंज क्विप होल्डर रहे हैं इससे पहले जब वो ओपनिंग करते थे, लेकिन आज अब जब वो वन डाउन आ रहे हैं, रन जरूर निकले आज के मुकाबले में उनके बल्ले से, लेकिन चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा है।